So, good morning students. Welcome again in your economics class. I am Jyoti Pathak. Your economics teacher is going to start our next topic which is coming under aggregate demand, aggregate supply. The topic name is algebraic expression of saving function. As we know that that consumption function means the function relationship between income and consumption, and we all know that saving function is also related with the income. The function relationship between income and savings is called saving function, and algebraic expression of consumption is C equals to C bar plus By. C bar means autonomous consumption and B means MPC. Like that, saving function is the just a minute, S equals to S bar minus S bar plus Sy, or we can say S equals to minus C bar plus 1 minus By. Okay, like माइनस एस मतलब ये हुआ बच्चों डिस सेविंग्स, यानी कि वो कंडीशन जब आपकी इनकम है ज़ीरो और आपको तब कंजम्पशन की बहुत ज़रूरत है, तो कंजम्पशन आप करेंगे क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ज़रूरी है, चाहे आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। वो कंडीशन कहलाती है डिस सेविंग्स की, जो कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करती है, माइनस एस बार से या माइनस सी बार। ये दो कंडीशन ऐसी है जिसको हम लिखेंगे अगर, तो ये शो करती है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस सेविंग्स। ओके, एंड प्लस एस वाई, एस इक्वल्स टू सेविंग, एस बार इक्वल्स टू लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो, नेगेटिव सेविंग इट मींस डिस सेविंग्स, एस स्मॉल एस इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लाइक जैसे अपन ने बी को डिनोट किया था एमपीसी से, वैसे इन्होंने एस को डिनोट किया है, स्मॉल एस को डिनोट किया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से। हम इसको 1 माइनस बी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बी एमपीसी है तो 1 माइनस एमपीसी यानी 1 माइनस बी हम एमपीएस को बोल सकते हैं और बोलते हैं, एंड y इक्वल्स टू इनकम और c बार इक्वल्स टू माइनस एस बार। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा इस बात को शो करता है कि ये कंडीशन डिस सेविंग्स की है, यानी कि माइनस एस बार भी बता सकती है और माइनस सी बार भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ सो दिस इज algebraic equation of saving function. It is started from the below of the origin, it means minus sign, s negative s bar means this is called, this condition is called this savings, from here to here, whenever s equals to 0 till s equals to 0, the whole area is called this savings. okay, जब तक हमारी सेविंग्स जीरो नहीं हो जाती, हमारी सेविंग्स यहाँ पे आकर के ओ एफ एक्स को टच नहीं करती, इट मीन्स एस इक्वल्स टू 0, उससे पहले की सभी कंडीशन, उससे पहले का सभी पॉइंट क्या बताते हैं हमको, डिस सेविंग बताते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारी सेविंग तो है माइनस और कंजम्पशन हमारा है इनकम से ज़्यादा। ओके, ये अपन अभी नया डेरिवेशन जब करेंगे सेविंग फंक्शन से इनकम और कंजम्पशन को जब हम डेरिवेट करेंगे, उस वक्त हम समझेंगे कि वेयर द सेविंग इज जीरो there the income and consumption also equal. ओके, जिस कंडीशन में सेविंग इस पॉइंट पर होता है उस कंडीशन में हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन इक्वल होता है। उसके पहले जितने भी पॉइंट होते हैं उस सभी कंडीशन में हमारा कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होता है। ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि मान लीजिए किसी एक्स नाम के व्यक्ति की इनकम स्टार्टिंग से जीरो है। हम जानते हैं स्टार्टिंग से जीरो इनकम ही होती है जब हमें कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना पड़ता है। द कंडीशन इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड द कंडीशन आल्सो कॉल्ड फॉर सेविंग इज डिस सेविंग्स। ओके, आफ्टर सम अर्निंग, कुछ अर्न करने के बाद कुछ महीने अगर उसको जब वो सैलरी आ रही है उनके पास आती है, तो वो स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक वो अपनी लग्जरीज को परचेज करते हैं, अपनी
कंफर्ट्स को परचेज करते हैं, अपनी नीड्स को परचेज करते हैं और एक तरह से फुल फ्लैश अपने ऊपर खर्चा करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो कंडीशन क्या होती है तब तक चलती रहती है जब तक उसकी इनकम के बराबर कंजम्पशन नहीं हो जाता। ओके, एक टाइम आने के बाद जब वो सही लग्जरीज को गेन कर लेता है, सब अपनी डिजायर्स को पूरी कर लेता है, सब नीड्स को फुलफिल कर लेता है, उसके बाद से क्या करता है वो इनकम का कुछ पार्ट करना शुरू करता है, इनकम का कुछ पार्ट सेव करना शुरू करता है। वो कंडीशन कहलाती है सेविंग्स की, जो इस पॉइंट के बाद, ये जहाँ पे आपको ये दिखा है कर्सर अपना, इस पॉइंट के बाद ऊपर की कंडीशन के अंदर जो कंडीशन होती है ये इसको बोलते हैं सेविंग्स वाला कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये कंडीशन तो बताती है जीरो सेविंग्स, ये कंडीशन इसके नीचे वाली कंडीशन ये कंडीशन बताता है माइनस सेविंग्स, और जस्ट इसके ऊपर वाला कंडीशन ये बताता है प्लस सेविंग्स। इट मीन्स हमारी हम इनकम, वो बंदा जो है या हम भी हैं, वो इनकम के बाद जब इनकम हमारी ज़्यादा होने लग जाती है उसके बाद हम हमारा कंजम्पशन कम कर देते हैं और हमारी ज़्यादातर जो इनकम है वो सेव करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंजम्पशन को उस पीक पे पहुंचा चुके हैं जो हमको चाहिए, जो हमारी नीड्स थी, जो हमारी डिज़ायर्स थी, जो हमारे एम्बिशन था, उसको हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इनकम के इंक्रीज के साथ अब हम सेविंग को इंक्रीज करेंगे, ना ही कंजम्पशन को। ओके, तो हमने पहले वाले स्केड्यूल में भी देखा है बहुत बार कि आफ्टर a particular time, after an equilibrium time, it means where the income equals to consumption, where the income equals to consumption, there the x equals to 0. I repeat, जहाँ पर बच्चों इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा उस पॉइंट पर सेविंग होती है 0, और उसके बाद से यानी बियॉन्ड दैट पॉइंट, उस पॉइंट के बाद जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन धीरे धीरे हमारा क्या होता है, बिलो होता है, इनकम के नीचे होता है, लेस होता है, और हमारी सेविंग इंक्रीज होती है। क्योंकि अब हमने वो चीज़ें प्राप्त कर ली है, हमको सब चीज़ें मिल गई है, हमने हमें सही खुशियाँ ले ली है, सही परचेज कर ली, जो हमको परचेज करना था वो हमने परचेज कर लिया, जो डिजायर्स पूरी करनी थी वो कर ली, हमारे घर वालों की नीड्स पूरी कर दी है, सारा कंजम्पशन हमने कर लिया है। अब नाउ द सेविंग्स इज बिगिन्स। ओके, अब सेविंग शुरू हो रही है, तो हम एक लेवल पे आने के बाद हमारी इनकम हमारे कंजम्पशन के बराबर हो जाती है और सेविंग हो जाती है 0। उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि अगर कभी आपके क्वेश्चन आता है टर्म 2 में कि what is the meaning of break even point, then you can write the break even point is called that point where the income is equivalent to consumption and there the savings is also 0. वहाँ पे saving क्या होती है? 0. Okay, so this is called saving, algebraic expression of saving function s equals to minus s bar plus s bar. Okay, now next is the relationship between APC and APS. बच्चों, APS means average propensity to save and APC means average propensity to consume is equivalent to 1. ये दोनों क्या होते हैं? 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अगर हमको, अब आपको सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बहुत बार किया है कि अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट APC, देन व्हाट टू डू? 1 minus APS, and when we want to find out APS, then what to do? 1 minus APC. अब इन दोनों में से जो भी हमको चाहिए, देखिए APC हमको फाइंड आउट करना है तो 1 minus APS, अगर हमें APS माइनस फाइंड आउट करना है तो 1 minus APC। भी नो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला कि APC plus APS equals to 1, and whenever we have to find out APC, then 1 minus APS, and whenever we have to find out APS, then we have to subtract 1 minus APC. Okay, the relationship between same NPC and NPS, marginal propensity to consume and marginal propensity to save का रिलेशनशिप भी एक होता है, 1 होता है, इट इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही जब हमको एमपीसी निकालनी है तो 1 माइनस एमपीएस, और अगर हमको एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी इज द फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट, देयर एडिशन मेड टू द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कैपिटल एसेट्स।
बच्चों लास्ट वीडियो में बताया था आपको इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे हम और कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं और हम नए कैपिटल को जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। वी नो दैट व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ओके, इसको प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इनकम कम होगी तो हम कम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। इस मोटिव से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इनकम से रिलेटेड होता है, डिपेंड होता है इनकम पर, इसलिए इसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिवली स्लोप होता है ये। और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट जैसे कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इट मीन्स अगर उसको अगर मान लीजिए सब्सिडी देनी है, स्कॉलरशिप देनी है, रिबेट देनी है, टैक्स में कुछ भी करना है, अगर ऐसी कोई चीज़ करनी है जो कि किसी वेलफेयर के लिए काम करना है, तो उसके लिए इनकम कहीं भी मैटर नहीं करती। इनकम कितनी ही कम हो, गवर्नमेंट उतना इन्वेस्टमेंट जरूर करेगी वेलफेयर के लिए। इसमें प्रॉफिट मोटिव का कोई भी ओकेजन नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव का कोई भी सोर्स नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसलिए इसका कर्व और हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्सिस होता है और पैरेलल टू ओ एक्सिस होता है, परफेक्टली इलास्टिक कर्व होता है। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व हमारा होता है ये रहा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग which is dependent to the level of income. When income is increases, the induced investment also increases. When income is decreases, induced investment is decreases. देखिए K1 OK1 इन्वेस्टमेंट है, OL1 इनकम है। अगर OK2 अगर OL2 इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही OK2 के बराबर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो वी कैन से द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन income and investment is called induced investment, and the perfectly elastic curve of investment is called autonomous investment, which is done by the government because it is the profit, not profit for profit motive, it is only for social welfare, and induced investment is for profit motive. So students, let's review for the today's class that we have learned about the saving function and algebraic equation of saving function. We can say that function relationship of income and between income and savings are called saving function. Algebraic equation means the equation of saving function is s equals to minus s bar plus sy. Okay, and s and the place of s small s we can write 1 minus b, which is denoted for MPS, and the relationship between APS and APC equals to 1. It means APC plus APS equals to 1, and MPC and plus MPS equals to 1. Whenever we have to find out APC, then we have to subtract APS from 1. Whenever we have to find out APS, then we have to subtract APC from 1. Whenever we have to find out MPC, we have to subtract MPS from 1. And whenever we have to find out MPS, then we have to subtract MPC from 1. Okay, and the investment, the meaning of investment for the purpose of capital formation, types of investment, induced investment and autonomous investment. The curve of induced investment is upward sloping curve or positive curve, and autonomous investment curve is parallel to x-axis, which is independent to the level of income. In next class, in next video, we will understand the meaning of excess demand and related concept. Okay, what is the meaning of excess demand, what is the meaning of deficient demand, what are the
causes of excess demand, what are the causes of deficient demand, how measures are adopted to control the excess demand and deficient demand, and what is the meaning of inflationary gap, deflationary gap, and what type of graph we have to make in these type of questions we will discuss in next video. Till then, bye bye, good day all of you, thank you so much. Okay.